हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है आयुषी और मैं KVS TGT की तैयारी कर रही हूँ, जिसमें मेरा टीचिंग सब्जेक्ट सोशल साइंस है। और इसके अंतर्गत मेरा जो चॉइस इसमें सब्जेक्ट है वो है हमारा हिस्ट्री और पॉलिटिकल। आप लोग भी कमेंट कर कर मुझे बताइए कि आप लोगों का टीचिंग सब्जेक्ट क्या है। दोस्तों, आज आप लोगों को बताती हूँ कि आज मेरा हैप्पी वाला बर्थडे था और एक एस्पिरेंट मॉम का बर्थडे किस तरीके से सेलिब्रेट हुआ है आप लोगों को इस पूरे ब्लॉग में देखने के लिए मिल जाएगा। तो सबसे पहले आज उन्नति की हमारे दिन की शुरुआत ही लेट हुई थी। तो सबसे पहले जो ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है तो वो मेरी किचन के काम से ही हो रही थी और जो बाकी बर्तन वगैरह थे साफ़ करने में लगे हुए थे। उसके बाद उन्नति के लिए सबसे पहले नाश्ता बनाया था सूजी का चीला। आजकल उनके दांत जो है निकल रहे हैं और वो रात में भी अच्छे से नहीं सो रही हैं और मुझे दिन में भी जो है अपना टारगेट कंप्लीट करना होता है 5 पेजेस जो है रीड करने का। और इसमें जो है अच्छा भी लग रहा है। अब पहले दिन तो थोड़ा सा प्रॉब्लम था, पर आप किसी भी चीज़ को अगर लगातार करने लगते हैं तो वो आपके हैबिट में आ जाता है और जब आप इस चीज़ को 21 दिन तक कर लेते हैं तो वो आपका हैबिट बन जाता है। तो मैं कोशिश करूँगी तो अपने इस टारगेट को 21 दिन तक तो फॉलो करूँ ही। अपना इस रिवीज़न जो 5 पेजेस रिवीज़न है उसे 21 दिन तक तो फॉलो करूँ ताकि मुझे इस चीज़ का फ़ायदा बाद में मिले। तो बस उन्नति को पहले नाश्ता कराया, उसके बाद हम दोनों मियाँ बीबी ने भी नाश्ता किया। बर्थडे पर आज कुछ स्पेशल तो घर में सुबह नहीं बनाया था, पहले सुबह एकदम नॉर्मल खाना जो है खाया था। हाँ, आज ना रिज़ल्ट भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे तो हस्बैंड गए थे अपनी बहन को जो है रिज़ल्ट दिलवाने के लिए और वो ऐसे ही हल्का फुल्का नाश्ता कर गए थे। उसके बाद मैंने अपने लिए नाश्ता बनाया था। फिर यहाँ पे उन्नति को नहलाना धुलाना, बाहर घुमाना, इन सब चीज़ों को करने में दोपहर हो गई थी। दोपहर का खाना वगैरह खिलाकर हस्बैंड भी सो गए थे और उन्नति भी सो गई थी। फिर उसके बाद हम आ गए थे अपनी स्टडी को कंटिन्यू करने। आज जो हिस्ट्री में टॉपिक थे वो वन लाइन के थे, इम्पॉर्टेंट कुछ लाइंस थी। आप लोगों के साथ कुछ पॉइंट्स शेयर करती हूँ कि किस तरीके से थे। जैसे कि 1906 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग प्रस्तुत की। स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। और कांग्रेस 1907 के सूरत अधिवेशन में उग्रवादी गरम दल एवं उदारवादी नरम दल नामक 2 दलों में विभाजित हो गई। इस सम्मेलन की अध्यक्षता सब रास बिहारी बोस ने की थी। ठीक है, इस तरीके के बहुत सारी लाइनें थी। और अब एक कुछ टॉपिक्स ऐसे थे जैसे 1893 का वर्ष में जो परिवर्तन हुए थे उसके बिंदु थे। जैसे 1893 ईस्वी में 14 वर्ष के बाद योगी राज अरविंद घोष की भारत भूमि पर वापसी हुई थी और 1893 में उन्होंने एक लेखमाला न्यू लैम्प फॉर ओल्ड प्रकाशित की थी। 16 नवंबर 1893 को एनी बेसेंट भारत आई। 1893 में महात्मा गांधी अब्दुल्ला सेठ नामक व्यापारी के मुकदमे के लिए दक्षिण अफ्रीका गए। इस तरीके के बहुत सारे पॉइंट्स थे जो मुझे हिस्ट्री को कंप्लीट करने में लगभग 1 घंटे का समय लगा। उसके बाद थोड़ा सा मैंने अपना टाइम को इधर उधर थोड़ा सा रिफ़्रेश होने चली गई थी, पानी वगैरह पिया और उसके बाद में जो है हाँ, उन्नति भी उठ गई थी। बताया ना कि ना तो वो आजकल दिन में सो रही हैं चैन से और ना ही रात में अच्छे से, हमें भी नहीं सोने देती और ख़ुद भी नहीं सोने देती। उनकी भी गलती नहीं है, ये टाइम होता ही इतना क्रिटिकल है कि बच्चे बेचारे परेशान हो जाते हैं। बहुत सारे बच्चों को तो पॉटी वगैरह भी लग जाती है, बहुत सारे बच्चों को फ़ीवर वगैरह भी आ जाता है। तो उन्नति को भी फ़ीवर आ रहा है, जुकाम भी लग जा रहा है और रो तो रही हैं, चिड़चिड़ी तो हो ही गई हैं। इसके बाद थोड़ी देर बाद उन्नति अपने पापा के साथ जब टहलने चली गई थी तो हमने सोचा कि अब मैं अपना पॉलिटिकल का भी पोर्शन कंप्लीट कर लेती हूँ 5 पेजेस रीड करने का। तो आज जो था मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ टॉपिक से स्टार्ट किया था। इसके बाद अनुच्छेद 15 के अंतर्गत क्या क्या चीज़ थी, अनुच्छेद 16 में अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 20, 21, ये सारी चीज़ें थी। और एक
इसके पास आया था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। आप लोगों से मैंने कमेंट करके पूछा था और आप लोगों में से किसी ने भी मुझे कमेंट करके आंसर नहीं दिया। बस एक कमेंट आई थी कि हमारा राज्य के जो नीति निर्देशक जो सिद्धांत हैं, इसकी प्रेरणा हमने किस संविधान से ली थी। आप लोगों ने कमेंट करके नहीं बताया, तो अब जो है ये रिपीट क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट करके बताना कि कहाँ से ली थी। तो इस तरीके से बस आज मेरा बर्थडे मन रहा था कि शाम के 5 बज गए थे और अभी कोई प्लानिंग नहीं थी कि क्या सेलिब्रेशन होगा या क्या। मुझे तो वैसे भी अब मुझे कोई सेलिब्रेशन नहीं चाहिए जब तक मैं अपने आप को कामयाब होते नहीं देख लेती अपने जीवन में। मैं जब तक कुछ बन नहीं जाती, तो अब मुझे अपनी से रिलेटेड कोई सेलिब्रेशन नहीं चाहिए। पहले बस अब बच्ची का कर लो और बस बहुत है। तो उसके बाद ये सब टॉपिक कंप्लीट किए थे और थोड़ा सा आजकल ना डीमोटिवेट भी हो रही हूँ, क्योंकि पढ़ाई में उतना समय नहीं दे पा रही हूँ जितना समय देना पड़ता है। और इस तरीके की नेगेटिविटी जब देखती हूँ ना, तो मन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि मेरे पास केवल और केवल पढ़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। मैं अपने आप को केवल और केवल सिर्फ पढ़ने से ही इस्टेब्लिश कर सकती हूँ। मतलब मुझे जो लोगों में अपनी वैल्यू बनानी है, सिर्फ पढ़कर ही बनानी है या कुछ हासिल कर कर ही बनानी है। तो बस आजकल इतना डीमोटिवेट हो जाती हूँ कभी कभी। तो आज मैं ऐसी वीडियो देख रही थी, तो उसमें वीडियो में बस यही बता रहे थे, बहुत अच्छी भी मुझे वीडियो लगी, कि हमारी ना पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है। लोग जो है मतलब एक सोचते हैं ना, अपनी मेंटेलिटी ये बना लेते हैं कि अरे यार अब हम 30 के पार हो जाएंगे तो अब हम क्या पढ़ पाएंगे। तो ऐसी एक वीडियो थी जिसमें सर ये बता रहे थे कि शादी के 8 साल बाद इन्होंने स्टडी को मतलब फिर से कंटिन्यू किया और एक गवर्नमेंट जॉब हासिल करी। तो लगाइए, शादी के 8 साल बाद स्टडी से गैप करने के बाद उस बंदी को मतलब कैसा ही फील हो रहा होगा। तो आज बस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।